गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आपको दशहरा निबंध के बारे में बताएंगे। आपके सिलेबस में है फर्स्ट टर्म में दशहरा के बारे में, ठीक है। ये आपकी पुस्तक में पेज नंबर 89 में दिया गया है। दशहरा जो है वो बहुत पवित्र त्यौहार है। भारत में समय समय पर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो उनमें से दशहरा भी एक बहुत प्रमुख त्यौहार है। ये त्यौहार जो है अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। अश्विनी मास क्या होता है पता है? जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे इंग्लिश में हम लोग महीने बोलते हैं, मंथ्स को। उसी तरह से हिंदी में भी चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, इस तरह से 12 महीने बोले जाते हैं। 12 महीने हिंदी के होते हैं, वो जो है मार्च से शुरू होते हैं, ठीक है। हम लोग तो जनवरी में मनाते हैं ना फर्स्ट को, तो लेकिन हिंदी में माघ से, चैत्र से, बैसाख, ज्येष्ठ, इस तरह से आता है। जो होलिका दहन होती है उससे हम लोगों का महीना शुरू हो जाता है। तो ये आश्विन मास जो है वो अक्टूबर माह में आता है, उसी को कहा जाता है आश्विन मास। इसी महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा मनाया जाता है, और इस दशहरा को क्या कहते हैं? विजयदशमी भी कहते हैं। और इस त्यौहार में धर्म की अधर्म पर और अच्छाई की बुराई पर जीत का ये त्यौहार प्रतीक है। मतलब कि धर्म जो है वो अधर्म को नाश कर देता है, सच्चाई जो है, अच्छाई जो है वो बुराई को नाश कर देती है, उस पर अपनी जीत प्रकट कर देती है। इस तरह से इसका कहने का मतलब हुआ कि ये त्यौहार जो है धर्म की अधर्म पर और अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। अभी दशहरा बोलने से आप लोग के मन में 10 तरह की बात अभी आ रही होंगी। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे हाँ जाएंगे, पंडाल घूमेंगे, मज़े में खाएंगे। वो बाद में घूमिएगा, पहले इसके बारे में आप लोग पढ़िए, है ना। ये बात आ रही होगी ना आपके मन में। तो चलिए अभी हम लोग इसमें बताते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। इस दिन जो है क्या है, श्री राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था, और सीता जी को उसकी कैद से ब्राह्मण मुक्त करवाया गया था। एक बार जो रावण जो है सीता जी को हरण कर लिए थे ना, लेकिन रावण तो विद्वान था, लेकिन फिर भी उसमें बहुत अहंकार था, बहुत घमंडी आदमी था वो। विद्वान तो था ही, वो जो सोचता था, वो जो करता था, उसको लगता था कि वही सबसे अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको किसी की भी बात समझ में नहीं आती थी। और उसने अपनी ज़िद से क्या किया कि अपने पूरे वंश का नाश कर दिया। इस प्रकार अधर्म की हार हो गई है और धर्म की जीत हो गई। दशहरा के 10 दिन पहले से ही जगह जगह श्री राम की लीलाओं का आयोजन किया जाता है। आप लोग भी देखने जाते होंगे ना, नाटक वाटक होता है, रामलीला देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग भीड़ जमा कर बैठे रहते हैं। दशहरे के दिन बड़े बड़े मैदान में ऊंचे ऊंचे रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले चलाए जाते हैं, है ना। श्री राम जो हैं, लक्ष्मण और वानर सेना की सवारी निकाली जाती है। रावण और राम के बीच में जो युद्ध होता है उसको दर्शाया जाता है नाटक के रूप में। अंत में क्या करते हैं श्री राम? रावण का वध कर देते हैं, और एक अग्निबाण द्वारा श्री राम इन पुतलों में आग लगा देते हैं, मतलब कि अधर्म का नाश कर देते हैं। जब आतिशबाजी और पटाखे से भरे ये पुतले जलते हैं तो कितना हर्षनाद कर उठते हैं लोग, बहुत खुश होते हैं कि चलो रावण जल गया। रावण के जलने की खुशी का मतलब क्या हुआ कि जो है अधर्म का नाश हो गया। पश्चिम बंगाल में ये पर्व दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। 9 दिनों तक नवरात्र मनाया जाता है। दुर्गा माँ की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, और 10वें यानी दशहरा के दिन उन्हें नदी या समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये त्यौहार हमें क्या बताता है? अन्यायी, अधर्मी और अहंकारी का रावण जो है उसकी तरह ही लोगों का, जो ऐसे लोग होते हैं अन्यायी, अधर्मी और अहंकारी, उनका भी रावण की तरह ही नाश हो जाता है। सत्य, धर्म और न्याय की हमेशा जीत होती है ना। बात सही? तो इस तरह से ये दशहरा का निबंध जो है आप लोग पूरे लाइन को अच्छी तरह से समझिएगा, पढ़िएगा और याद करिएगा। धन्यवाद।